नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तो आप लोग भली भांति जानते हैं, पहचानते भी हैं। मैं सुनील कुमार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में डीवाईएसपी पद पर चयनित हूं। तो अभी आप लोग को पता है कि हाल ही में जो है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को संपन्न हुआ है और उसकी आंसर की भी आ गई है। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या आएगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया मेरे पास कि सर कट ऑफ क्या होगा, मेरा जो है इतने से इतने के बीच में बन रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक्चुअली कट ऑफ क्या होने वाली है और कैटेगरी वाइज में तोड़ के आप लोग को समझाऊंगा, जिससे किसी भी कैटेगरी के हों आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट। देखिए, यूपी पीसीएस की अगर आप लोग बात करोगे 2025 की, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैकेंसी टोटल कितनी है। वैकेंसी के आधार पे ही देखिए कट ऑफ तय होता है। तो आप लोग देखोगे ये वैकेंसी आई थी 210 पोस्टों पे, जिसमें आपका 10 जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, एसीएफ आरएफओ वाला है। ठीक है, 10 पोस्ट। बाकी 200 जो पोस्ट है वो आपकी एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 210 है। 210 आप लोग को मान के चलना है। और मेंस की संभावना, जो मेंस की संभावना है वो लगभग मान के लीजिए दिसंबर लास्ट, ठीक है, या जनवरी फर्स्ट वीक तक या 15 जनवरी तक होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि कम से कम जो है आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 3 महीने का गैप मिनिमम जो है आयोग देता है, उसके बाद ही मेंस होता है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि कट ऑफ जो है कितनी होने वाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज हम लोग डिटेल में जानेंगे। हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि जो है दिसंबर में इसका मेंस होगा। तो वैकेंसी में आप लोग को बताया टोटल 210 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट एसीएफ आरपीओ की है। तो अब देखिए होता क्या है यूपी पीसीएस में। बेसिकली यूपी पीसीएस में होता है कि जितनी पोस्ट आई रहती हैं और लास्ट फाइनल होते होते जो है आप लोग मान के चलिए बढ़ जाती है वैकेंसी। फाइनल होते होते मैक्सिमम टाइम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अभी तक जो मुझे सूचना मिली है उसमें आप लोग का 700 पोस्ट हो गया है। ठीक है, लगभग 700 पोस्ट जो है अधिवाचन इसका मिल चुका है। तो आप लोग मान के चलिए 700 750 वैकेंसी टोटल होने वाली है। ठीक है, फाइनल होते होते। लेकिन अगर आयोग देखिए कब ऐड करता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आयोग अभी हो सकता है 210 पोस्ट पे कट ऑफ अगर निकालती है तो कट ऑफ तो है ज़्यादा जाएगा। अगर वो 700 को ऐड करके कट ऑफ निकालती है तो कट ऑफ क्या होगा, कम हो जाएगा। जितनी वैकेंसी होगी कट ऑफ उतना कम जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो मान के चलते हैं कि जैसे मैं आपको बताया कि 700 तक जो है अधिवाचन मिला है, तब भी हम लोग जो है जो कट ऑफ लेके चलेंगे वो 210 पोस्ट का लेके चलेंगे। ठीक है, ऑन एवरेज हम लोग इसी को बनाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही हुआ है कि जो अधिवाचन में आया रहता है शासनादेश के द्वारा, उसी का जो है आप लोग देखोगे उसी का मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स का कट ऑफ तय होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कितनी कट ऑफ होने की संभावना है। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें, जनरल का अगर देखें हम लोग, ठीक है, बहुत लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पेपर भी थोड़ा सा इस बार देखिए आसान था, उतना टफ भी नहीं था पेपर, है ना। तो बहुत लोग कर रहे हैं 90 जाएगा, 95 जाएगा, लेकिन आप लोग मान के चलिए 85 प्लस, 85 प्लस जो भी स्टूडेंट है वो मेंस की आप लोग तैयारी करो। ठीक है, प्रॉपर आप लोग मेंस की तैयारी करो, क्योंकि 700 वैकेंसी होने वाली है। तो कट ऑफ जहाँ तक जो है सब कम ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 85 के प्लस जो भी कैंडिडेट हैं वो मेंस की आप लोग तैयारी करने लगे। उसके बाद एक लगभग मान के चलिए कि इस नवंबर में तो रिजल्ट आ ही जाना है, 15-15 नवंबर तक मान के चलिए रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गई आपकी जनरल की। वहीं मैं अगर आप ओबीसी की बात करूं, ओबीसी भी लगभग आप लोग मान के चलिए कि जनरल के बराबर ही हमेशा कट ऑफ जाती है। हमेशा ओबीसी कट ऑफ जनरल की इक्वल होती है, कम होती नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस देखें, ईडब्ल्यूएस में प्रीलिम्स का जो कट ऑफ होता है वो जनरल कट ऑफ से हमेशा 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहता है। अगर 85 प्लस जनरल का है तो मान के चलिए 86 प्लस 87 प्लस आप लोग मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होता है। ईडब्ल्यूएस वालों को प्रीलिम्स में फ़ायदा नहीं मिलता है, मेंस में फाइनल रिजल्ट में लंबा गैप मिलता है। ठीक है, अब वहीं हम लोग अगर एससी की बात करें, एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी मान के चलिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का मार्जिन रहता है
ठीक है, तो ये लगभग आप लोग मान के लिए कि 80+ जिसका भी क्वेश्चन बन रहा है एससी कम्युनिटी में, वो आराम से तैयारी करिए। वहीं अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें, क्योंकि यूपी में जो है गर्ल्स का अलग से कोटा बनता है, तो गर्ल्स का और एससी का लगभग लगभग इक्वल रहता है। तो गर्ल्स में भी जो 80+ जिसका बन रहा है वो आराम से मेंस पे लग सकता है। अगर हम लोग वहीं एसटी समुदाय की बात करें, तो एसटी और एससी में लगभग लगभग 10 क्वेश्चन का गैप रहता है। ठीक है, लगभग लगभग गैप रहता है। तो जिसका भी 70 क्वेश्चन बन रहा है वो आराम से जो है मेंस की तैयारी करे। तो एसटी के मान के लिए 70+ जिसका भी बन रहा है आराम से मेंस पे लग सकता है। ठीक है, और एक बड़ी बात, ये तो हो गया जीएस की बात। सीसेट, सीसेट तो सबको पता है कि क्वालिफाइंग है ना। अगर आपके जो है 33 नंबर हैं, 33 क्वेश्चन सही है, तो आराम से जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये जो है मैं ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ना कि नंबर्स की। अगर आप लोग को ये पता पता लगाना है कि हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, 1.33 में कैलकुलेट कर लेना है, गुणा कर लेना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना नंबर है। अभी तो आप क्या है, अभी तो आप लोगों ने आंसर किसे मिला होगा, तो यही पता होगा कि मेरा कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन वाइज आप लोग देखोगे तो ये जो है कैटेगरी वाइज टोटल कट ऑफ है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। आराम से आप लोग जिसका भी जो है बन रहा है आराम से तैयारी करिए। बाकी किसी को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है मेरे इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 8795146803, इस पे आप लोग कॉल कर लीजिए। जो भी डाउट है आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो आराम से पूछिएगा। प्रीलिम्स से रिलेटेड या मेंस की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप लोग हमको बेझिझक कॉल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।